इसमें यही लिखे हैं। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, मैंने अभी बताया कि एचसीएफ जो है वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए संख्याओं को विभाजित कर दे, और एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दिए हुए संख्याओं से वो विभाजित हो जाते हैं। ऐसा नहीं, कोई दिक्कत? उदाहरण लेते हैं कुछ। चलो 26 और 91 दे दिया, दो संख्या 26 और 91 ले लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। इसका एचसीएफ निकालने के लिए दो विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, या फिर हम अभाज्य गुणनखंडन का। अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करके निकालेंगे। जो हम लोग अभी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे ना, वही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो चलो पहले 26 का कर लो आप। कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, 13 नहीं 26, और कटेगा और नहीं कटेगा, है कि नहीं? उसके बाद 91 का जब आप करेंगे तो ये 7 का पारा में 13 7 91 हो गया, ये दोनों कट गया। यानी 26 का अभाज्य गुणनखंडन हुआ 2 और 13, 2 गुना 13 हो गया। उसके बाद 91 का जो गुणनखंडन हुआ वो हुआ 7 गुना 13। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, 26 और 91 का जो एचसीएफ हुआ, एचसीएफ ऑफ 26 91 इज इक्वल टू, सॉरी, एचसीएफ किसका? 26 और 91 का कितना हुआ? तो इसमें हम देखेंगे उस अभाज्य गुणनखंडन को देखेंगे, उस अभाज्य संख्या को देखेंगे जो दोनों में है। ये दो सिर्फ 26 में है, 91 में है नहीं, है ना, तो हम 2 को नहीं लेंगे। ये 7 सिर्फ 91 में है, 26 में है नहीं है, तो उसको भी नहीं लेंगे। 13 दोनों में है ना, तो इन दोनों का जो एचसीएफ हुआ वो हुआ 13। अभी मैंने बताया कि जो एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए संख्याओं को भाग दे देगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो ये 13 ही सबसे बड़ी संख्या है जो 26 और 91 दोनों के ही विभाजित कर सकता है। 13 से और कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। ठीक है, वही एलसीएम। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में जो है ना सभी अभाज्य गुणनखंडों को लेते हैं, जो सबसे ज्यादा हो उसको तो और ज्यादा लेते हैं। जैसे ये 2 है, इसमें 2 नहीं है ना, तो हम इसको लेंगे। एलसीएम में हम क्या करेंगे, 26 और 91 हुआ ना, एलसीएम में क्या करेंगे, 2 नहीं है ना, सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो सबसे ज्यादा 2 किसमें हुआ, इसमें हुआ, तो हम 2 को लेंगे। उसके बाद 2 के बाद देखो 7 देखो सबसे ज्यादा 7 किसमें है, तो भाई सबसे ज्यादा यही है, एक ही है, तो इसको ले लेंगे हम लोग। उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे तो 13 सबसे ज्यादा किसमें है, भाई दोनों में बराबर है, ले लो, दोनों में बराबर, इसका मतलब कि दोनों को उठा के नहीं डाल देना है। ठीक है, यहाँ भी एक ठो, यहाँ भी एक ठो करके है ना, तो एक ठो ले लेना है इसको। देखो और इसमें कुछ नजर आ रहा है क्या, और नजर नहीं आ रहा है। अब ये पूरा गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया एलसीएम। गुना करके देख लेते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 14 तिया 42 का 2, हाथ में रहा 4, 14 एका 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 182। एलसीएम हमारा क्या हो गया 182। तो एलसीएम में क्या बताया कि एलसीएम जो है वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए हुए संख्या से विभाजित हो जाती है। दिए हुए संख्या से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ये जो 182 है ये 26 से भी विभाजित होगा और 91 से भी विभाजित हो जाएगा। और कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो 26 से भी विभाजित हो और 91 से भी विभाजित हो। छोटी 182 से छोटी, बड़ी तो हो सकती है।
हम इसको 182 को 2 से गुना कर देंगे, जो संख्या मिलेगा वो भी इससे कटेगा। समझ में आया? तो 182 से और कोई छोटी संख्या नहीं है जो दिए हुए संख्याओं से विभाजित हो जाए। ऐसा समझ में? अब समझ में आया? चलो, इसको अगर समझ में आ गया तो आपको एक और चीज यहां, ये तो हो गया HCF और ये हुआ LCM। इन दोनों संख्याओं और HCF और LCM में एक रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? आप इन दोनों संख्याओं को गुना करो, 13 और 182 को गुना करो, उतना ही मिलेगा जितना कि 26 और आप 91 को गुना करोगे। दोनों आपस में बराबर होगा। ये रिश्ता है इन दोनों में। देखो करके देखते हैं हम लोग। कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी कभी छोटा हो जाता है, काहे पता नहीं। करके देखते हैं। 26 और हम 91 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 है ना, और 2, 9 6 54 का 4, हाथ में रहा 1 5 9 दूनी 18 5 23 6 6 कितना आया? 23 66 आ गया ना। आप देखो उसको गुना करके देखते हैं। 182 को हम 13 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 13 दूनी 26 का 6, हाथ में रहा 2 है ना, 13 8 104, 104 और 2 106 हो गया। 106 का 6, हाथ में रहा 10, 13 1 का 13, 13 और 10 23। देखो हमने इनके दोनों एलसीएम और एचसीएफ को गुना किया, उतना ही मिला, और जो इन दोनों संख्याओं को गुना किया उतना ही मिला। आया समझ में? तो इस तरह से अब आपको यहां से एक चीज याद रखना है। मिटा दो इसको। चलो, कहां मिट रहा है, कैसा है? अब आपको ये याद रखना है कि कोई दो संख्या, मान लेते हैं A और B, ये दो संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा जितना कि इसका HCF और LCM को गुना करेंगे। HCF AB गुना LCM AB, इसको भी आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछते हैं।